नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। वन मंत्री सुबोध उनियाल बोले, वनाग्नि को रोकने के लिए होंगे हर संभव प्रयास। प्रत्येक जिले में बनेगी वन आपदा प्रबंधन समिति। उल्लेखनीय कार्य करने वाली समितियां होंगी पुरस्कृत। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। प्रदेश भर से लगभग 40,000 छात्र देंगे परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर ली करवट। उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश, तापमान में गिरावट, लौटी ठंड। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू हो गया है। इसको लेकर वन विभाग सतर्क हो गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जंगल की आग एक आपदा है, जिससे निपटने के लिए इस बार डीएम के नेतृत्व में वन आपदा प्रबंधन समिति बनाई गई है। पहली बार आपदा मद से भी धनराशि जारी की गई है, जिससे जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस बार पीसीसीएफ रैंक के 13 अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जिन्हें अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है। आग बुझाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाली प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर की वन समितियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने जन सहभागिता को लेकर के वनाग्नि को मिटिगेट करने का जो काम किया और वन प्रबंधन समितियां बनाई, उसका ही व्यापक प्रभाव दिख रहा है। और इस वर्ष भी हमने वन प्रबंधन समितियों को 30,000 रुपया प्रति समिति भेजने का भी मंत्रिमंडल ने कुछ दिन पहले निर्णय लिया। और उसके साथ साथ पहली बार जो है, जिस तरह विगत वर्षों में हमने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पहली बार जिले में आपदा प्रबंधन, इसको आपदा मानते हुए आग को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई और पहली बार आपदा प्रबंधन मद से भी वनाग्नि के लिए रोकने के लिए पैसा गया। उसी तरह पहली बार हमने इस बार कदम उठाया कि हर जनपद में पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी को 13 अधिकारियों को नोडल अफसर बना करके पूरे जनपदों में भेजा जा रहा है। इस बार जंगल की आग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के साथ साथ सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड में आज से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जबकि 21 फरवरी से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होंगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज सीबीएसई बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों ने अंग्रेजी का पहला पेपर दिया, जिसे लेकर छात्र छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं के लिए विकासनगर ब्लॉक में भी पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बार 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ लगभग 4,500 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। आज से एग्जाम्स शुरू हैं सीबीएसई बोर्ड के। हमारे 2 अटल विश्वविद्यालय हैं, उसके अलावा विभिन्न प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो उनके एग्जाम्स सुचारू रूप से चल रहे हैं, एज पर गाइडलाइंस चल रहे हैं और कहीं भी कोई ऐसी कोई गतिविधि या कुछ भी हमें कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। प्रॉपर चल रहा है जी। उसके लिए तो हमारा प्रॉपर फ्लाइंग हमारा बना हुआ है। 7 सदस्यों की टीम है हमारी और उसमें हम प्रॉपर जिसे कहते हैं कि जितने भी स्कूल्स हैं हमारे 21 केंद्र हैं, तो हम उनमें जाते हैं और देखते हैं। और नकल की वैसे भी कोई अप्रिय घटना पिछले साल भी, मैं पिछले साल आ गई थी यहाँ पे, पिछले साल से भी कोई नहीं आई थी। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा, समय सीमा और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें। बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए उड़न दस्ते और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। खासकर चक्राता की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 फरवरी तक राज्य के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बर्फबारी से जहां किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है, वहीं होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। होटल में बुकिंग्स बढ़नी शुरू हो गई हैं। वहीं किसानों को भी इस बर्फबारी से राहत मिली है, क्योंकि इससे सेब और अन्य फसलों को फायदा होगा। मौसम विभाग ने लोगों, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आज अचानक ही मौसम बदला और जो है बारिश भी नहीं हुई, डायरेक्ट बर्फबारी शुरू हो गई। और काफ़ी अच्छी बर्फबारी हो रही है, बहुत अच्छी, और मज़ा आ गया है। क्योंकि टूरिस्ट वगैरह भी सब लोग का यही कहना था कि बर्फबारी कब होगी।
तो हम उनको भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लोखंडी में चक्राता में बर्फबारी शुरू हो गई है और आप लोग आइए, बर्फ का मजा लीजिए और जो है अपना खेती के लिए भी बहुत जरूरी है बर्फ, बारिश, जो कि नहीं हो रहा था काफी समय। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के घुनार घाट बाटाधार रोहिड़ा 22 किलोमीटर मोटर मार्ग के सुधारीकरण और डामरीकरण का कार्य शुरू हो गया है। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने 25 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले कार्य का शुभारंभ किया। 10 साल से क्षतिग्रस्त इस सड़क की बदहाली से परेशान ग्रामीणों ने निर्माण कार्य पर खुशी जाहिर की। विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि सड़क के सुधारीकरण से गांवली, डुडुगरी, कोठियार, पजियाड़ा, रूमटकोट, रकूलागाड़, आंद्रापा, कड़पतिया खाल, छड़ी सैण, कुणखेत और रोहिड़ा समेत 10 से अधिक गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। उद्घाटन भी किया और कार्य प्रारंभ भी हुआ है और इसी के साथ साथ हमने जो विभिन्न अन्य सड़कों की जो मांग वहाँ पर थी, आगरचट्टी जिनगोड़ 8 किलोमीटर की डामरीकरण की स्वीकृति करी है और जो बहुत पुरानी मांग थी गैरसैंण रिखोली से डिग्री कॉलेज, क्योंकि डिग्री कॉलेज में हमारे पूरे क्षेत्र के बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं और जो मोटर मार्ग वहाँ पर उपलब्ध है लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। तो अब इस मोटर मार्ग की स्वीकृति से, डामरीकरण की स्वीकृति से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास हम डिग्री कॉलेज में पहुंच पाएंगे। घुनार घाट के हरीश पवार बताते हैं कि पिछले 10 सालों से इस सड़क के सुधारीकरण की मांग की जा रही थी। अब जाकर ये कार्य शुरू हुआ है, जिससे हमें बड़ी राहत मिलेगी। ये सड़क बनने से बाजार और अस्पताल जाने में बहुत सुविधा होगी। वे सरकार का आभार प्रकट करते हैं। बाटाधार धुनार घाट मोटर मार्ग विकासखंड गैरसैंण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है। इस मोटर मार्ग से दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं तथा बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है। बहुत लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग थी कि इस मोटर मार्ग का सुधारीकरण हो, डामरीकरण हो। तो माननीय विधायक जी ने इसका लोकार्पण किया है, जिससे क्षेत्र की जनता काफ़ी उत्साहित है, खुश है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों पुरानी उनकी मांग अब पूरी हो रही है, जिससे आने वाले दिनों में यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी और विकास की नई राह खुलेगी। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने विधायक श्री अनिल नौटियाल जी का। उनके कार्यक्रम से ये काम मतलब कल से इसका वो हुआ, काम स्टार्ट हुआ। ये जो रोड है हमारी, ये काफ़ी सालों से मतलब ये लगाओ 10-12 सालों से मतलब जो है कि निलंबित थी, इसमें कोई कार्य नहीं हो पा रहा था। अब जो ये कल से कार्य स्टार्ट हुआ, इससे हमें बहुत गड्ढे गुड्ढे हो के इसके सुधारीकरण हो रहा है और चौड़ीकरण होना, इससे हमें आने जाने में बहुत सुविधा होगी। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो चुका है, लेकिन खेलों के सबसे चर्चित आकर्षण शुभंकर मौली मोनाल पक्षी की चर्चा अभी भी जारी है। समापन के बाद मौली मुख्यमंत्री आवास पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसका स्वागत किया। मौली, जो राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर था, पूरे देश में आकर्षण का केंद्र बना। इसने न सिर्फ खेलों को नई पहचान दी, बल्कि उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल की खासियत से भी देश भर को परिचित कराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों ने उत्तराखंड को देवभूमि और वीर भूमि के साथ खेल भूमि की भी नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के चलते उत्तराखंड ने इस बार 103 पदक जीतकर शीर्ष 7 राज्यों में जगह बनाई। 2015 में 37वें राष्ट्रीय खेलों में 25वें स्थान पर रहने वाला उत्तराखंड इस बार शीर्ष 7 राज्यों में पहुंचा। इस आयोजन को ग्रीन गेम्स, ई वेस्ट से बने मेडल और पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम से पौधरोपण अभियान के लिए भी याद किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफर तो खत्म हो गया, लेकिन शुभंकर मौली की यादें और उत्तराखंड के खेल इतिहास में लिखा गया ये नया अध्याय हमेशा याद रखा जाएगा। बागेश्वर में जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया और महिलाओं की सुरक्षा, कानूनी सहायता और पुनर्वास जैसी सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रहने खाने, बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सेंटर के सुचारू संचालन के लिए वहां तैनात केस वर्कर और पैरामेडिकल स्टाफ को निर्देश दिए कि हिंसा पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को तुरंत सहायता
उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने काउंसलिंग कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, किचन और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता और सुरक्षा देना है। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सेंटर में पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित कराने और सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि शिकायत पेटी को प्रत्येक सप्ताह खोला जाए और प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। वन स्टॉप सेंटर का विजिट किया गया है मेरे द्वारा और यहाँ पर लगभग 11 लोगों का स्टाफ है जो यहाँ पर उपस्थित है और यही निर्देशित किया गया है कि जब भी यहाँ पर इनमेट्स आते हैं, ऐसी महिलाएं आती हैं जिनको आवश्यकता पड़ती है वन स्टॉप सेंटर में, तो उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त रखें। यहाँ पर रहने से लेके खाने पीने की और जो कोई और इनकी रिक्वायरमेंट्स है फर्नीचर की, गीजर की व्यवस्था करने के लिए भी मैंने इनको बोला है और भी जो फर्नीचर वगैरह की कमी है उसको भी इनको बोला गया है कि उसको भी तत्काल पूरा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।